बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्साना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। अमेरिका से एक पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार होके कराची आने वाली खातून इस वक्त ना तो हॉस्पिटल में है और ना ही किसी फाउंडेशन में, यानी कि छिपा फाउंडेशन ने पहले खातून को अपने पास रखने की हामी भरी थी, लेकिन बाद में उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। इस वक्त ये खातून पुलिस की हिरासत में है और दोबारा से इससे क्यों पूछगिछ की जा रही है। इसके साथ साथ खातून वापस जाने के लिए तैयार तो है, लेकिन दो शराइत खातून की तरफ से रखी गई हैं कि अगर ये शराइत पूरी कर दी जाएंगी तो वो जाने के लिए तैयार है। ये क्या शराइत हैं ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ अहमद निदाल मेमन लड़का जो कि उस वक्त से गायब है जब से खातून बिलखुसूस मीडिया के सामने आई, क्योंकि ये जो खातून है ये 10 अक्टूबर 2024 से कराची में मौजूद है और ये खातून मसलसल यहाँ पे इस लड़के के घर के बाहर आती रही। जो अहले इलाका है वो भी ये बताते हैं। अब लड़का जो है उसको किस तरीके से इससे आखिरी दफा मुलाकात के लिए लड़के को कायल किया जाएगा ये कहा जा रहा है, क्योंकि खातून की तरफ से जो शराइत सामने आ रही हैं वो इस वक्त सबसे बड़ी शर्त उसके ये है कि वो इस लड़के से अहमद निदाल मेमन से मुलाकात करेगी तो ही वो जहाज में बैठेगी। अब जो अहमद निदाल है बेसिकली इसका जो वालिद है वो खुद भी सिंध पुलिस में अहम ओहदे पे फाइज है और इस वजह से ये जो लड़का है या जो इसकी फैमिली है इनको पुलिस वाले ज्यादा तंग नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सिंध हुकूमत अभी खामोश है, क्योंकि खातून ये भी शराइत में बड़ी शर्त ये भी रख रही है या तो कोई घर उसके नाम, यहाँ पे प्रॉपर्टी उसके नाम की जाए, या फिर इस खातून को हजारों डॉलर्स जो हैं वो दिए जाएं। तो इसलिए सिंध हुकूमत खामोश है और इसके जो मेडिकल टेस्ट हैं वो किए गए हैं। उन मेडिकल टेस्ट में क्या आया है और इसके दीगर मेडिकल टेस्ट सुजेस्ट क्यों डॉक्टर्स की तरफ से किए गए हैं कि उनको टेस्ट को परफॉर्म किया जाए और उसके बाद हतमी रिपोर्ट इसकी तैयार की जाएगी। तो इस वक्त जो अमरीकी खातून है बहुत ज्यादा तवज्जो का मरकज बन चुकी है। नाज नखरे उसके उठाए जा रहे हैं, मुकम्मल उसके मेडिकल टेस्ट करने का फैसला किया गया है। दूसरी तरफ अगर कोई हमारा शहरी किसी भी दूसरे मुल्क में, इवन के ये अमरीकी खातून है तो अमेरिका में ही हमारा कोई शहरी इस तरीके से चला जाता है तो उसी वक्त उसे वहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। कोई नाज नखरा नहीं उठाया जाएगा, ना कोई टेस्ट किया जाएगा और ना इस तरह जैसे हमारी अवाम इस खातून को लेके जगह जगह एंटरटेन कर रही है, ना ही उसको कोई एंटरटेन करेगा। तो छिपा वेलफेयर और जनाह हॉस्पिटल में इस खातून को ले जाया गया। छिपा वेलफेयर एक रात रखा गया। नेक्स्ट रोज जब इस खातून के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस रमजान छिपा की तरफ से की गई तो खातून ने उनको झाड़ पिला दी और कहा कि आप बहुत बोलते हैं। रमजान छिपा फिर फिलहाल खामोश हो गए और ये जो अमरीकी खातून है जब इसको जनाह हॉस्पिटल ले जाया गया इसके कुछ इब्तदाई तौर पे टेस्ट किए गए और जो इसका जहनी मामला है उसके हवाले से भी इसका अपना बेटा जो है वो बता चुका है कि इसकी जहनी कैफियत इस खातून की ठीक नहीं है। तो उसके बाद इसके जहनी टेस्ट भी किए गए हैं, लेकिन जो इसके अब मेन डॉक्टर्स इसके बारे में बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इसके मजीद हमें टेस्ट परफॉर्म करने हैं, जिनमें HIV प्रोफाइल जो है ये एक टेस्ट है और इसी तरह लेपिड प्रोफाइल और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये 3 टेस्ट जो हैं ये डॉक्टर्स की तरफ से सजेस्ट किए गए हैं। और इसके साथ साथ अभी डॉक्टर्स की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई इस खातून की मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, तो इसलिए अभी हम कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा इस हवाले से। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो खातून को इतने ज्यादा टेस्ट और तमाम चीजें करने के बाद वापस भेजा जाना है, तो इसको अभी क्यों वापस नहीं भेजा जा रहा? हुकूमत क्यों इस पे खामोश है? क्या अमेरिकन एम्बेसी का इतना प्रेशर है इस खातून की वजह से कि इस खातून को यहाँ से कोई भेजने को तैयार नहीं, यानी इसका वीजा भी खत्म हो चुका, इसका वीजा एक्सटेंड किया गया 15 रोज के लिए, लेकिन ये खातून जो है पहले ये काफी दिन जैसे कि एयरपोर्ट के 3rd फ्लोर पे बैठी रही, किसी ने ना इसको देखा ना इससे बात की। जैसे ही इसके वीजे के हवाले से यानी इसका वीजा एक्सटेंड किया गया तो उसी वक्त ही खातून के बारे में मीडिया को पता चल गया और मीडिया के 1-2 नुमाइंदे वहां पे पहुंचे। जब इसने देखा कि यहाँ पे मीडिया आ गया है, मुझे बहुत ज्यादा
توجہ مل رہی ہے، لوگ میرے سے بات چیت کر رہے ہیں، تو پھر فوری طور پہ یہ جو خاتون ہے اس نے اپنی ڈیمانڈز رکھنی شروع کر دی۔ کبھی اس کا کہنا ہے کہ کوئی اچھا گیسٹ ہاؤس جو ہے وہ اس کے لیے بک کروایا جائے، یہ جتنے دن بھی پاکستان رہنا چاہتی ہے یہ اس گیسٹ ہاؤس میں رہے گی، اور کوئی بھی گیسٹ ہاؤس جو ہے وہ اس خاتون کو رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ بہت سارے گیسٹ ہاؤسز میں یہ خاتون اپنی مدد آپ کے تحت گئی، لیکن اس کو کسی نے بھی وہاں کمرہ نہیں دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خاتون جو ہے نہ تو وہ جناح ہاسپٹل میں رہنا چاہتی ہے، چھیپا فاؤنڈیشن میں ویسے لوگوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا، تو پولیس جو ہے اس وقت گارڈن پولیس، انہوں نے پھر اس کو دوبارہ اپنی تحویل میں لیا، اس سے دوبارہ سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، کیونکہ ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ خاتون کہیں نہ کہیں ایگری ہو جاتی ہے واپس جانے کے لیے، اور مختلف جو بھی اس سے سوالات کیے جاتے ہیں ان کے صحیح جواب دیتی ہے، اور پھر کبھی کبھی وہ جب اسے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ اس کا کوئی جواب اور دیتی، جس سے ایسے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ذہنی مسئلہ اس کے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ موجود ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ خاتون کے جو مختلف رپورٹس ہیں وہ آئیں گی مزید ٹیسٹ کے بعد، تو بنیادی طور پہ جو حتمی رپورٹ ہوگی پھر وہ تیار کی جائے گی۔ خاتون کچھ معاملات میں تعاون کرتی ہے اور کچھ میں وہ انکاری نظر آتی ہے، اور اس وجہ سے اس کے مزید ہم ٹیسٹ کروائیں گے، اور اس کی جو رپورٹ بتا رہے ہیں کہ جی اس وقت اس کی ایچ پی کی جو رپورٹ ہے یعنی ہیموگلوبن کی، جی وہ کم آیا ہے، جو کہ پاکستان میں ہر خاتون میں میرے خیال میں یا ہر دوسرے بندے میں ہمارے یہاں پہ جو لوگ ہیں ان میں ایچ پی کی حد کم پائی جاتی ہے، تو ہومیوگلوبن اس کا کم ہے۔ باقی اس کے اب مزید ٹیسٹ جو ہیں وہ بھی سجیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت خاتون کا جو ٹکٹ ہے اس کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ پہلے ایک فاؤنڈیشن کی طرف سے ٹکٹ بک کروا دیا گیا، خاتون طیارے کے اندر تک پہنچ گئی اور پھر ڈپارچر میں سے واپس آ گئی، وہاں پہ اس نے خوب وویلا مچایا کہ اسے نہیں جانا، اور امریکن ایمبیسی کو بھی تب بلایا گیا تھا، 2 نمائندے آئے، انہوں نے کہا خاتون کے ساتھ کوئی بھی زبردستی نہ کریں، اور پھر اس کا بیٹا منظر عام پہ آیا۔ اب اس کا بیٹا مسلسل جو ہے وہ بیان دے رہا ہے اپنی والدہ کے حوالے سے۔ اس کے بیٹے کا یہ کہنا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ اسے پاکستان حکومت جو ہے کسی طریقے سے واپس بھیج دے، امریکن ایمبیسی جو ہے وہ اس میں تعاون کرے۔ لڑکا بار بار جو ہے اپنی ماں کے ذہنی مریضہ ہونے کے بارے میں بیان دے رہا ہے کہ ہماری ماں جو ہے وہ ذہنی مریضہ ہے، سوچنے اور سمجھنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ دوسری طرف خاتون جو ہے اس وقت ڈیمانڈز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت 2 شرائط ہیں جن میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ احمد نضال میمن جو لڑکا ہے جس کے لیے وہ آئی، یا وہ کہتی ہے کہ اب خاتون نے جو اب اس کی کل گزشتہ روز اس کی پولیس نے انویسٹیگیشن کی ہے، تو اس نے اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ پولیس سے شیئر کی ہیں۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ سے آنے سے پہلے اس کا جو نکاح ہے آن لائن وہ احمد نضال میمن کے ساتھ آن لائن ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خاتون کا یہ کہنا ہے اور وہ مسلمان بھی ہو چکی ہے۔ یہ اب نئی چیزیں اس نے پولیس کی انویسٹیگیشن میں بتائی ہیں۔ خاتون کسی طور پہ بھی تیار نہیں ہو رہی، وہ کہتی ہے کہ وہ کسی طور پہ بھی واپس نہیں جائے گی، اور اگر اسے جیسے کنونس کیا جا رہا ہے کہ وہ واپس چلی جائے تو اس کے لیے سب سے بڑی شرط اس کی یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ احمد نضال میمن کو سامنے لے کے آئے اور اس کے ساتھ اس کی ملاقات کروائے۔ خاتون کا یہ کلیم کرنا ہے کہ میرے ساتھ جو وعدے معاہدے ہیں وہ احمد کی طرف سے کیے گئے تھے، اور احمد جو ہے وہ فلٹر والی جو بات کر رہا ہے کہ خاتون فلٹر لگاتی تھی جب میرے سے بات کرتی تھی یا جو تصاویر بھیجتی تھی تو وہ اس نے اپنی ڈی پی وغیرہ کوئی کسی ایکٹریس کی لگا رکھی تھی، یعنی اس طرح کا جو احمد کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا خاتون اس کی بھی تردید کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ گزشتہ روز پولیس نے بہت سے سوالات اس خاتون کے سامنے رکھے۔ اس کا یہ کہنا ہے اس نے اپنی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ پولیس سے اب شیئر کی ہے کہ کب سے یہ احمد نضال میمن سے رابطے میں تھی، اور نکاح کے حوالے سے کوئی ایسے جو پروف ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکے، یہ پولیس کی طرف سے بتایا جا رہا ہے۔ لیکن خاتون پولیس کے سامنے یہ کلیم کر رہی ہے کہ جی میں اس کی بیوی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ بھی بتانا ہے کہ جو ساری بات چیت ہوئی تھی جب یہ پاکستان پہنچی ہے، اور احمد نضال میمن اور ساتھ میں اس کے جو والدین ہیں یعنی اس کا جو والد ہے وہ سندھ پولیس میں کام کرتا ہے، خاتون کہتی ہے کہ وہ ان کی فیملی سے میری ملاقات ہوئی اور تب یہ طے پایا تھا کہ میں پاکستان میں نہیں رہوں گی اور ہم دبئی شفٹ ہو جائیں گے، جو یہ بار بار کہہ رہی کہ ہم دبئی، احمد اور اس کی فیملی میرے ساتھ دبئی جا کے جو ہے وہ ہم اپنی
नई जिंदगी का वहां पे आगाज करेंगे। तो ये सवालात होने के बाद अब पुलिस की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि जो अहमद निदाल मेमन है उसकी एक मुलाकात इस खातून के साथ करवा दी जाए। और दूसरी तरफ जो अहमद निदाल मेमन है, जाहिर है उसका जो बाप है वो भी पुलिस के अंदर काम करता है। सिंध हुकूमत भी इस हवाले से खामोश नजर आती है और इस पे कोई ज्यादा बातचीत नहीं की जा रही। यानी खातून को ना तो फोर्स किया जा रहा है कि वो चली जाए, जो वो पैसे मांग रही है यानी डॉलर्स मांग रही है, कभी 20,000 डॉलर्स मांगती है, कभी 1 लाख डॉलर्स का मुतालबा कर रही है। तो इसलिए सिंध हुकूमत ने इस खातून के साथ ना तो कोई मुलाकात की है और ना किसी तरह की कोई हामी भरी है। अभी एक एनजीओ की तरफ से कोशिश की गई है दोबारा टिकट की, और एक ताजिर जो है वो कहता है कि मैं इस खातून को टिकट ले देता हूं ताकि ये अमेरिका किसी तरीके से वापस चली जाए। लेकिन खातून की दूसरी फरमाइश सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे एक घर यानी प्रॉपर्टी मेरे नाम की जाए। जो पुलिस के सामने इसने 2 शराइत कर रखी हैं वो यही है कि एक तो अहमद से मुलाकात और दूसरा इसके नाम पे प्रॉपर्टी की जाए। जिस घर में अहमद रहता है या तो वो वाला घर वो कहती है जी कि वो मेरे नाम कर दिया जाए, और या फिर मुझे कोई और यहाँ पे घर दिया जाए। अब ये खातून का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर देखा जाए जो कि इस वक्त सामने आ चुका है, तो बार बार कंपनसेशन की जो ये मुतालबे कर रही है, तो वो जो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसमें भी जो एफआईआर अमेरिका में इसके खिलाफ दर्ज हुई है सितंबर 2024 में, तो ये खातून जो है उस क्रिमिनल रिकॉर्ड के मुताबिक एक शख्स के घर में जबरदस्ती घुस गई और इसने उसके घर पे कब्जा कर लिया। और वो शख्स काफी दिन जो है अपने तौर पे कोशिश करता रहा और लोगों को दरमियान में ला के कि किसी तरीके से इस खातून को वहां से बाहर निकाला जाए। जब ये नहीं वहां से बाहर निकली तो फिर उस शख्स ने वहां पे पुलिस को इतला की और पुलिस वहां आई, तब भी ये नहीं निकली, तो फिर इसके खिलाफ बाकायदा वहां पे एक एफआईआर मुकदमा दर्ज किया गया, जो कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो सामने आ चुका है और वो जेन्युइन एफआईआर जो है वो इस पे दर्ज हुई है। यानी कि किसी के घर पे प्रॉपर्टी पे कब्जा करना इसका वहां भी यही मिशन था। और अब इसकी जो शराइत हैं उसमें सबसे बड़ी शर्त अहमद से मुलाकात और उसके बाद इसके नाम यहाँ पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की जाए। ये कहती है कि जी मैं तो वापस जाना ही नहीं चाहती हूँ। तो पुलिस वालों को ये फोर्स करने की कोशिश करती रही कि अहमद जो है उसे मेरे सामने बिठाएं और मैं ये सारी बातें करती हूँ जो भी उसने मेरे से वादे मोहदे किए थे, और एक शर्त पे मैं वापस जाऊंगी कि उसके सामने बिठा के जो है बात की जाए, यानी मुंह पे बात की जाए, 1 to 1 मुलाकात। अब इसमें ये देखना है कि क्या पुलिस ये वाला मामला जो कि खातून की तरफ से रखा गया है कि अहमद के साथ मुलाकात पुलिस क्या करवाती है। इसकी मुलाकात, अहमद गायब है उस दिन से, उसका एक जगह से एक वीडियो बयान सामने आया था जिसमें कि उस लड़के ने ये कहा था कि इससे मेरी बातचीत होती थी लेकिन ये अपनी तस्वीर वगैरह जो है वो इसने जेन्युइन शेयर नहीं की थी। खातून दूसरी तरफ ये कहती है कि वीडियो कॉल पे भी बात होती रही है और हमारा निकाह हो चुका है, और लेकिन इस हवाले से खातून अभी तक कोई भी प्रूफ जो है वो पुलिस को नहीं दिखा सकी है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है कि खातून के टेस्ट पे टेस्ट किए जा रहे हैं। यहाँ हमारे अपने शहरी जो हैं वो बेचारे मर रहे हैं, उनके सरकारी हॉस्पिटलों में ये जो बड़े टेस्ट हैं, महंगे टेस्ट हैं, वो नहीं होते, और प्राइवेट लैब्स में उनमें सख्त नहीं होती टेस्ट करवाने की। लेकिन अमरीकी खातून जो है उसको काफी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे शहरी किसी भी दूसरे मुल्क में चले जाएं, खां वो कितने ही वहां पे बेबस क्यों ना हो, कितने ही वो मुश्किलात का शिकार क्यों ना हो, उन्हें उसी वक्त जो है उस मुल्क के लॉस के मुताबिक जो है वो सजा भी दी जाती है, वहां से निकाल भी दिया जाता है। लेकिन इस खातून को फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और अगर सऊदी अरब की मैं बात करूं तो भी रिसेंटली एक पाकिस्तानी फैमिली जो कि सामने आई जिसके लिए हुकूमत ने काम किया, उनका बैग जो है उसका टैग किसी क्रिमिनल ने एयरपोर्ट पे चेंज कर दिया था जिसमें के ड्रग भरी हुई थी, और उनको वहां पे पकड़ लिया सऊदीया में, उन्हें 20 साल की सजा भी सुना दी। उसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने यहाँ पे फिर काम किया है और उस फैमिली को वहां से छुड़वाने में कामयाब हुए हैं। फिर भी उन्होंने कितनी सजा भुगती, हालांकि उनका कसूर नहीं था। तो बाहर के जो ममालिक हैं वहां पे ये सख्त लॉज हैं, और यहाँ पे हमारे यहाँ कोई भी आ जाएगा और उसको इसी तरह प्रोटोकॉल और इस तरह रखना है। इस खातून को
कोई भी उफ तक कहने को तैयार इसलिए नहीं है कि अमेरिकन एम्बेसी ने इनको वार्न कर दिया है कि जी ये अपनी मर्जी से जाएगी। तो इस वक्त अब इसको ना तो छिपा फाउंडेशन वाले रखने को तैयार हैं और ना ही ये खातून कहती है कि मैंने जिन्नाह हॉस्पिटल में नहीं रहना, इसको वहां का माहौल कहती है जी मुझे पसंद नहीं आया। हालांकि इसके साथ पुलिस एहलकार हर वक्त जो है वो तैनात किए हुए हैं और इसके साथ साथ पुलिस अपने तौर पे दोबारा इन्वेस्टिगेट कर रही कि किसी तरीके से इस खातून को कन्विंस किया जाए कि ये चली जाए। अब इसके ये जो 2 मुतालबात हैं, पुलिस का यही कहना है कि ये जो मुतालबात हैं ये तो हुकूमत ही पूरे कर सकती, यानी कि जो वो कह रही है कि इसके नाम कोई यहाँ पे कोई घर जो है वो प्रॉपर्टी इसके नाम की जाए और इसके साथ साथ इसको $1,00,000 जो हैं वो दिए जाएं, तो फिर ये जाने को तैयार होगी और साथ ही साथ अहमद से 1 to 1 मुलाकात। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।